हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कवर करते हैं भारत की नदियों के टॉप 25 क्वेश्चंस। भारत की नदियाँ। तो भारत की नदियाँ इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। और पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को सांगपो भी कहा जाता है? तो इन सभी नदियों में से ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो भी कहा जाता है। सांगपो इसे तिब्बत में कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो कावेरी नदी का जो विवाद है वह है कर्नाटक तथा तमिलनाडु, इन दोनों राज्यों के मध्य है इसका विवाद है। कावेरी नदी निकलती है कर्नाटक से, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ कर्नाटक, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ कर्नाटक। और इसका जो जल विवाद चल रहा है वह कर्नाटक तथा तमिलनाडु दोनों स्टेटों के बीच इसका जल विवाद चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी भारत में बहने वाली राष्ट्रपारीय नदी है? उत्तर पूर्वी भारत में ब्रह्मपुत्र नदी है जो एक से ज़्यादा देशों में बहती है, तो इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र। यह तिब्बत, चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है, ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो इन सभी नदियों में से केन, बेतवा तथा चंबल ये सभी यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। तो इनमें से सोन नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है, तो सही आंसर है सोन। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो हिमनद से निकलती है उस हिमनद का नाम है चेमायुंग डुंग, तो इसका सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, यरलुंग जंगवो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का ही चीन में नाम यरलुंग जंगवो नदी है। यह नाम है इसका चाइना में, सांगपो है तिब्बत में, दिहांग है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते समय। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? एकमात्र नदी जो 12 मास जिसमें जल रहता है, 12 मंथ्स ऑफ ईयर उसमें जल रहता है, यह है कावेरी नदी। इसे हर मौसम में वर्षा का जल प्राप्त होता है, इसलिए यह 12मासी नदी है। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? तो इन सभी नदियों में से सोन नदी ऐसी नदी है जो दक्षिण अमरकंटक से निकलकर और गंगा नदी से मिलती है। ये गंगा नदी की सहायक नदी है, तो इसे दक्षिण से उत्तर की तरफ बहना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते समय इसे दिहांग नाम से संबोधित किया जाता है। सही आंसर है दिहांग। मानस किस नदी की उपनदी है? तो मानस नदी है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी, तो सही आंसर है डी। कोपली किसकी सहायक नदी है? कोपली नदी भी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। मेघना निम्नलिखित में से किन दो नदियों को सम्मिलित धारा है? तो मेघना जो सम्मिलित धारा है वह है गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों की, इन दोनों नदियों की संयुक्त धारा है मेघना। सिंधु नदी का उद्गम होता है? तो सिंधु नदी का जो उद्गम होता है तिब्बत में कैलाश पर्वतमाला से होता है, कैलाश पर्वतमाला से होता है। और सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, तो उद्गम स्थल है इसका मानसरोवर झील, कैलाश पर्वतमाला में मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम होता है, कैलाश पर्वतमाला में मानसरोवर झील। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पहाड़ से निकलती है? इन सभी नदियों में से सरस्वती, गंगा और यमुना भारत के अंदर से ही इनका जो है उद्गम स्थल है भारत के अंदर में, और सिंधु नदी है भारत के बाहर से, तो हिमालय के पहाड़ से निकलती है सिंधु नदी। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो इन सभी नदियों में से पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है सिंधु नदी, सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी निकलती है? तो दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। यह नदी हुगली की सहायक नदी है, हुगली की सहायक नदी है।
और इसे जैविक मरुस्थल भी कहते हैं। और यह देश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कही जाती है। इसकी नदी घाटी कोयले की खानों के लिए प्रसिद्ध है। सबसे प्रदूषित, देश की सबसे प्रदूषित नदी कही जाती है दामोदर नदी। और अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दामोदर नदी को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उफान से नहीं निकलती है? इन सभी नदियों में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? तो इसका सही आंसर है यमुना। यमुना निकलती है यमुनोत्री से, जबकि ये सभी निकलती हैं पठार से। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? इन सभी नदियों में से प्रदूषण की वजह से यमुना को, इसका जल काफ़ी दूषित है, इसे खुला नाला कहा जाता है। बेतवा नदी मिलती है, तो बेतवा नदी है यमुना नदी की सहायक नदी, तो यह मिलती है यमुना नदी से। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? कावेरी, महानदी, गोदावरी तीनों बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, ये बनाती हैं डेल्टा। जो भी नदियाँ बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं सभी डेल्टा बनाती हैं, जबकि ताप्ती नदी है गिरती है अरब सागर में, यह बनाती है एस्चुअरी, अरब सागर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? इन सभी नदियों में से सबसे ज़्यादा मार्ग परिवर्तन कोसी नदी करती है और इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। यह नदी बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ का कारण बनती है, जिससे काफ़ी फसल को नुकसान करती है, इसी वजह से इसे बिहार का शोक कहा जाता है। भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्यम है, तो ऐसी नदी जो भारत और नेपाल दोनों में है वह है कोसी नदी। कोसी नदी का उद्गम स्थल नेपाल है और ये नेपाल से होकर ही भारत आती है, तो ये दोनों देशों का संयुक्त नदी घाटी उद्यम है। आखिरी क्वेश्चन है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो वह कौन सी नदी है जो बिहार में बहती है और उसका उद्गम अमरकंटक है? सही आंसर है सोन। सोन नदी निकलती है अमरकंटक से, इसी के पास से नर्मदा नदी भी निकलती है। तो रिवर्स के टॉप 25 क्वेश्चंस में इतना ही। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।